हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी सीटेट, यूपी टेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टाइम इसे देखकर जाइए, पहले से इसे याद करने रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम बस ये 7 डिसेबिलिटीज़ को देख लीजिए, 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से भी मैं बताऊँगा और आप इसे चाहें तो जल्दी जल्दी वीडियो को देखकर लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये वीडियो सीटेट के लिए बना रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाएंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। यह एक तरह से क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो आप सभी की मदद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं शुरू करने से पहले सबसे पहले एक ट्रिक बता दूं आप लोगों को। जहाँ पर भी डिसेबिलिटी में डिस आएगा, इसका अर्थ ये होता है कि इस प्रकार की अक्षमता को सही की जा सकती है। जैसे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, इस प्रकार के जो विकार आते हैं, उनको सही किया जा सकता है। लेकिन ऐसे डिसेबिलिटीज़ जो ए से शुरू होती हैं, जैसे अफेजिया है, तो इस प्रकार के विकार कभी भी सही नहीं किए जा सकते हैं। तो पहली ट्रिक तो आपको यहीं से मिल जाएगी। आइए अब हम एक एक करके सीखते हैं, और एक दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो उन्हें भी देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत ही आसान सा है, सभी को पता भी होगा। डिसलेक्सिया, जो पढ़ने से संबंधित कठिनाई आती है, उसको हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई खास ट्रिक नहीं है, आप डिसलेक्सिया को ऐसे ही रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले में ट्रिक आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है हमारा डिस्ग्राफिया, जो लिखने से संबंधित कठिनाई आती है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये शब्द लिखा हुआ है ग्राफ। ग्राफ में क्या करते हैं? हम लिखते हैं, तो ग्राफ से ही आपको समझ आ जाएगा कि ये लिखने से संबंधित विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला विकार है हमारा डिसकैलकुलिया, जो गणितीय गणना से संबंधित समस्या आती है, उसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पर डिसकैलकुलिया को कैसे याद करेंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कैलकुलिया, कैलकुलिया से समझ में आ जाना चाहिए आपको कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर क्या करता है? गणितीय गणना करता है, तो निश्चित रूप से ये विकार गणितीय गणना से संबंधित होगा। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया भ्रम वाली स्थिति पैदा करता है। तो जब हम किसी वस्तु के शेप, साइज, इन सब में क्या करते हैं? भ्रम स्थिति आ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्मॉर्फिया। अब इसे कैसे याद रखना है, आइए समझते हैं। डिस्मॉर्फिया को समझने के लिए अब देखिए यहाँ पर मॉर्फिया से आप समझिए मोर, मोर और मुर्गा। मोर शब्द समझें, मोर और मुर्गे में जैसे अंतर अगर हो जाए उनकी शेप साइज में, तो आप कह सकते हैं डिस्मॉर्फिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा डिस्फेजिया। यहाँ पर बोलने से संबंधित जब विकार होता है तो उसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फेजिया। ठीक है, तो फेजिया से समझ सकते हैं, अगर ये आप 3 शब्द मिला लें, FHAS, तो फंस है, यानी जब आदमी बोलने में फंसने लगे तो उसे हम कह सकते हैं कि ये बोलने से संबंधित विकार हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा डिस्प्रेक्सिया। क्या है? डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। अब देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं? शारीरिक कौशल से विकार का मतलब ये होता है कि कई बार आप लोग देखा होगा कि बच्चे शारीरिक मांसपेशियों का, हाथ का सही से यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, खड़े होने में वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि जब बॉल से छोटे बच्चे होते हैं, खेलते वक्त वो बॉल को सही जगह पर नहीं मार पाते हैं, तो पैर ऊपर रख देते हैं बॉल के, तो गिर भी जाते हैं। हालांकि ये कोई विकार नहीं है, क्योंकि हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जब बच्चे हमेशा ऐसी गलतियां करते हैं, अपने शारीरिक कौशल का, मांसपेशियों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो ऐसी जगह पर डिस्प्रेक्सिया होता है। तो अब डिस्प्रेक्सिया को कैसे समझ सकते हैं?
यहाँ पर प्रेक्शिया से पैर समझ में आ सकता है आपको, ठीक है। पैर क्या करता है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का मतलब होता है तनाव से संबंधित विकार आता है। एग्ज़ाम में इन सातों से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप लोगों को ये सातों याद है तो इनके अलावा अगर कोई भी अलग क्वेश्चन आता है तो आप एलिगेशन मेथड का यूज करके उन्हें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऑप्शंस को, और बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों, इससे रिलेटेड दो ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आइए उन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। अब यहाँ पर देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम है तो आपको अभी हमने पीछे ही बताया डिस्प्रेक्सिया है, पर ऑप्शन में यहाँ पर डिस्प्रेक्सिया हमने नहीं दिया है। हमने नहीं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। तो डिस्कैलकुलिया है तो आप जानते हैं कैलकुलेटिंग है, यानी गणितीय गणना है। डिसलेक्सिया है, डिस्थीमिया है। यहाँ पर ऑप्शन इसका जो सही होगा मित्र वो हो जाएगा हमारा डिस्ग्राफिया। अब आप सोचेंगे कि सर डिस्ग्राफिया तो आपने बताया है कि वो लिखने से संबंधित विकार है, पर यहाँ पर क्या डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित विकार हो सकता है, जबकि आपने यहाँ पर शारीरिक रूप से अक्षम की बात की है। दोस्तों, जब व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम होगा, यानी हाथ अगर नहीं काम कर रहे हैं, मांसपेशियाँ नहीं काम कर रही हैं, तो लिख नहीं पाएगा। तो यहाँ के लिए ऑप्शन 100% यही सही होगा, आपका डिस्ग्राफिया ही सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया है और लोग गलती कर देते हैं, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा। डिस्ग्राफिया को ही आपको आंसर टिक करना है। एक और क्वेश्चन हमने लिया है जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। ये है अधिगम निर्योग्यता क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मित्र, एक चर अवस्था है, ठीक है। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। इसका अर्थ ये है कि इसे सही किया जा सकता है, ठीक है, या इंग्लिश में आप इसे समझ सकते हैं इज ए वेरिएबल स्टेट, ठीक है, यानी ये गतिशील है, इसे हम सही कर सकते हैं। मित्रों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा, पर इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। 100% पेपर देने से पहले अगर आपने ये वीडियो देखी है तो 100% आपको पेपर में ज़रूर मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।